अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर कोई घर से भाग जाए या गुम हो जाए तो इस तावीज़ के ऊपर उसका नाम लिख के इस तावीज़ को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला जो भी घर से भाग गया है या गुम हो गया है वो वापस आ जाएगा। चाहे कोई भी हो, किसी को भी आप वापस बुलाना चाहते हैं, कोई आपकी नज़रों से दूर चला गया है, भाग गया है, आपको नज़र नहीं आता, मिलता नहीं है या कहीं भी चला गया है, वो आप इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही इसके ऊपर उसका नाम लिखेंगे वो जहां भी होगा आपके पास वापिस आ जाएगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा नक्शा ये। अक्सर लोगों के बच्चे गुम हो जाते हैं या कोई घरेलू अफराद गुम हो जाता है या कोई रिश्तेदारों में से गुम हो जाता है, तो आप इस नक्श को लिख के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला वो जहां भी होगा वापिस आ जाएगा। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बड़े बड़े आलमों के पास जाते हैं, इतनी इतनी दूर जाते हैं, बहुत पैसे ज़ाया करके आते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे बाहर पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। आप इस तावीज़ को ख़ुद ही घर पर लिख के इस्तेमाल करें। इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। इस तावीज़ को आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को ख़ुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को ख़ुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, इसको लिखने का तरीका ये है कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आएँ तो नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफ़ल नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांग के कि अल्लाह ताला मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरा काम कामयाब कर दें, मेरी मदद फरमाएं, मेरी दुआ कबूल करें। तो अल्लाह से भी दुआ करें, तावीज़ को भी लिखें, तो इंशाल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। अगर आप नफ़ल भी नहीं पढ़ सकते तो फिर आप वज़ू करके इस तावीज़ को ज़रूर लिखें। आपने नहा धो के गुस्ल करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, उसके बाद आपने वज़ू करके इस तावीज़ को लिख लेना है। और आपने जिस जगह पे इस तावीज़ को लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है, जगह का पाक साफ़ होना और आपका पाक साफ़ हो के इस तावीज़ को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने इस तावीज़ को लिखते वक्त किसी से बात नहीं करनी, आपने अकेले कमरे के अंदर बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। दोस्तों, इस तवीज़ को लिखने के लिए आपको एक बिल्कुल वाइट कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, बिल्कुल वाइट कागज़ हो। और आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए, किसी भी दुकान से आपको ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। दोस्तों, काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप कर देंगे फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेंगे, फिर आपका तावीज़ असर नहीं करता। फिर आप कहते हैं कि हमारे तावीज़ ने असर नहीं किया, हमारा काम नहीं हुआ। आप वीडियो को पूरा देखें, छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। आपको मुझसे पूछने की दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। दोस्तों, इस नक्श को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो आप भी इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 9 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। 9 खाने बना के उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में बदूह। ठीक है, आपने ऐसे इसी खाने के अंदर लिखना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में बे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में फिर वही बदू। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में वाओ। ठीक है,
ये नक्श की चाल होती है दोस्तों। आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को फिल नहीं करना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। ये नक्श की चाल होती है, इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना पड़ता है। पहले इस खाने में आपने तावीज़ को लिखना है, फिर इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में और फिर इस खाने में। आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे फिर लिखना है बदू। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में दाल। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इस खाने में फिर बदू लिखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में हे। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है लास्ट में फिर बदू। ठीक है दोस्तों। अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। 9 के 9 खाने हमने भर लिए हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है बस्तिम रहा मगरिब फलां बिन फलां। ठीक है। उसके बाद फिर आपने नीचे भी ऐसे ही लिख लेना है बस्तिम रहा शुमाल फलां बिन फलां। ठीक है दोस्तों। आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है बस्तिम रहा मगरिब फलां बिन फलां, बस्तिम रहा शुमाल फलां बिन फलां। आपने इस तरफ लिखना है मशरिक ठीक है। यहाँ भी आपने इस लाइन पे भी ऐसे लिखना है बस्तिम रहा मशरिक फलां बिन फलां। फिर आपने यहाँ पे लिखना है बस्तिम रहा मगरिब फलां बिन फलां। फिर आपने यहाँ पे नीचे लिखना है बस्तिम रहा शुमाल फलां बिन फलां। और इस साइड पे आपने लिखना है बस्तिम रहा जनूब फलां बिन फलां। ठीक है। यहाँ पे आपने जनूब लिखना है। ठीक है दोस्तों। इस तरफ आपने मशरिक लिखना है, ऊपर मगरिब लिखना है, नीचे शुमाल और इस तरफ जनूब। आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। बस्तिम रहा मगरिब आएगा ऊपर। उसके बाद आपने यहाँ पे उस आदमी का नाम लिखना है जो गुम हो गया है। उसके बाद आपने बिन लिखना है। अगर आदमी है तो उसके नाम के आगे बिन आएगा, फिर उसकी माँ का नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर कोई औरत गुम हो गई है तो फिर यहाँ पे उस औरत का नाम आएगा, फिर बिन्त लिख के फिर उसकी माँ का नाम आएगा। औरत के नाम के आगे बिन्त लिखा जाएगा और अब मर्द के नाम के आगे बिन लिख के फिर उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा। ठीक है। इस तरफ ऐसे ही लिखना है आपने बस्तम रहा मशरिक फलां बिन फलां, नाम लिख के फिर आगे बिन लिख के फिर आगे उसकी माँ का नाम जैसे ऊपर लिखा हुआ है। साइड पे भी आपने ऐसे ही लिखना है, इधर भी ऐसे लिखना है जैसे नीचे और ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। ऐसे आप लिख लेंगे तो आपका नक्श बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फिर आपने इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसको मोम जामा कर लें। इसको किसी भी शापर के अंदर इस तावीज़ को बंद कर लें। शापर के अंदर बंद करके आपने इसके ऊपर एक धागा लपेट देना है। धागा इसके ऊपर लपेट के फिर आपने वही धागा किसी दरख्त के साथ बांध देना है। दरख्त के साथ इस तावीज़ को आपने लटकाना है।
तो जैसे ही ये तावीज़ दरख्त के साथ लगा रहेगा, घूमता रहेगा, दरख्त के साथ हिलता रहेगा, वैसे ही इसके ऊपर जिसका नाम लिखा होगा उसका दिमाग भी ऐसे घूमता रहेगा। इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका तावीज़ असर करेगा, वो इंसान जहाँ भी होगा वापिस आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं कोशिश करूँगा उनको हर कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँ। तो जिस भाई का काम हो जाए उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया है, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर मैं उनको बताऊँगा, दोबारा समझाऊँगा। जब वो भाई दोबारा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका काम दोबारा 100% हो जाएगा। पहले तो आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने वीडियो में सब कुछ छोटी से छोटी चीज़ बता दी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी काम हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।